नमस्कार। न्यूजीलैंड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि सिन्हा। मैं हाजिर हूं जिले के तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खास रहा आज। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा सोमवार को पांडेडी में एक कार्यक्रम आयोजित कर संगठन का विस्तार किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने जिला कार्य समिति सदस्य, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्य समिति सदस्य की सूची जारी की। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि दिलीप वर्मा के द्वारा जिले में किसान मोर्चा का एक मजबूत संगठन तैयार किया जा रहा है। संगठन के लोग पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाएंगे। वहीं पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने भी सभी किसान मोर्चा के नए पदाधिकारियों को शुभकामना दिया और कहा कि संगठन को मजबूत बनाने में सभी लोग मिलजुल कर कार्य करें। कार्यक्रम के दौरान किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने कहा कि किसान मोर्चा में चयनित सभी लोग गिरिडीह जिले भर में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए मिलजुल कर काम करें ताकि आने वाले समय में भाजपा फिर से झारखंड में नंबर 1 पार्टी बने। कार्यक्रम में संदीप डंगाइच, सदानंद वर्मा, मोहम्मद एजाज उर्फ सोनू, महेश राय, संदीप वर्मा समेत काफी संख्या में भाजपाई कार्यकर्ता उपस्थित थे। और इसका प्रमुख उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप जितने भी आज यहां किसान मोर्चा का दायित्व संभालने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं, उनको अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हैं। आपके ऊपर में बहुत बड़ा दायित्व पार्टी ने देने का सोचा है। आज के परिदृश्य में अगर आप देखें तो किसानों को लेकर काफी बड़ी राजनीति देश में एक कुचक्र के तहत चलाई जा रही है। आप कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी और ये कांग्रेसी जो समीकरण है, देश में किसानों की हालत पे चिंता करने के बजाय उनको दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। आज उसकी लड़ाई हमको लड़नी है। आज हम पंजाब के नहीं हैं, न हरियाणा के हैं, हम झारखंड के वासी हैं। और झारखंड में हमको यह बताना है, जो भारतीय सरकार ने, जो केंद्रीय सरकार ने कृषि कानून लाया है, वो हमारे किसानों के हित में है। और आज हम ये कह सकते हैं, इस मंच से खुले तौर पे कह सकते हैं कि विपक्ष में जो लोग भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कह सकते हैं कि इसमें कमी है, इसमें खामी है। सिर्फ इस सरकार को अस्थिर करने का एक कुचक्र और षड्यंत्र रचने का काम कर रही है विपक्ष के लोग, जिसको हमको पूरी सफलतापूर्वक हम लोगों ने कुचलने का संकल्प लिया है। और आज हम यह उम्मीद और विश्वास रखते हैं कि गिरिडीह जिला से ऐसी आवाज उठेगी जो हमारे किसानों के हित में होगी और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिस तरह से 3 किसान बिल लाने का काम किया, उसकी आवाज निकलेगी, उसका समर्थन होगा और पूरे देश में इसकी आवाज जाएगी। पिछली सरकारों ने किसानों को सिर्फ लूटने का काम किया है, किसानों के दर्द को नहीं समझा है, किसानों की आत्महत्या को रोकने का प्रयास नहीं किया, किसानों के ऊपर में गोलियां और लाठियां चलाने का काम किया है। दूसरी ओर आप देखेंगे आज किसानों के दर्द को किसने समझा है। 6000 रुपया किसानों को मिल रहा है। और आज जब हमारी सरकार थी झारखंड में भी, उसमें भी 5000 प्रति एकड़ सरकार देने का काम करती थी। यह सरकार भी जो गठबंधन की सरकार हमारे राज्य में है, उस बात को समाप्त करने का काम किया। यह क्या किसानों का हित में हुआ है? कतई नहीं। और इस तरह से यह 6000 रुपया किसानों को दिया गया था एक राहत के तौर पे, और किसानों को किस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, इस बात की अनदेखी आज नहीं हो सकती है। किसानों को दिग्भ्रमित करने की शक्तियां जो है आज उसको कुचलने की आवश्यकता है।
और हम सबों को कमर कस करके इसके उपस्थित कार्यकर्ता मित्रगण को हम बताना चाहेंगे कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना नियम सिद्धांत के मुताबिक कार्य करती है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंच मोर्चा के हमारे साथ मंच मोर्चा हैं और इनकी कमेटी के गठन में भारतीय जनता पार्टी के जो अपना सिद्धांत है, जिनका नियम है, वो ए और बी और सी श्रेणी में ला करके और उसी के आधार पर कमेटी का निर्माण होना है। हमारा झारखंड प्रदेश सी श्रेणी में है, क्योंकि इसका श्रेणी का जो स्टेट ज़्यादा बड़ा है, जहाँ पर लोकसभा की सीटें अधिक है, जहाँ पर विधानसभा की सीटें अधिक है, उसको ए श्रेणी में रखा गया है। फिर जहाँ पर लोकसभा और विधानसभा का सीटें उससे कम है, उसको बी श्रेणी में रखा गया है, और फिर जहाँ कम है उसको भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला कमेटी का विस्तार किया गया है और इस कमेटी में 20+1 हमारे 20 कार्य समिति के सदस्य हैं। उसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष और कार्य समिति सदस्य हैं। इसके साथ साथ 3400 मंडल का मंडल अध्यक्ष का भी घोषणा कर दी गई है। मैं अपनी जो जिला कमेटी और मंडल कमेटी से यह उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही गिरिडीह जिला किसान मोर्चा जिला एक सशक्त मोर्चा के रूप में सामने आएगी। आज आप सभी देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग जिस तरह से पूरे देश में किसानों को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से सही वस्तु स्थिति किसानों को जानते हुए भी भरमाने का प्रयास करते हैं। और यह किसान मोर्चा कमेटी का पहला दायित्व है कि आज जिस तरह से पूरे देश के साथ साथ अपने ज़िले में भी हम लोग एक जन जागरण के तहत गांव-गांव जाकर के, मंडल जाकर के पूरे कमेटी के साथ कृषि बिल की सही स्थिति को जनता के बीच, किसानों के बीच रखना है। और स्वाभाविक रूप से यह किसान बिल किसान हित, देश हित, सबों के हित के बिल है। हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने लगातार प्रयास किया कि किसान नेताओं के साथ बैठ करके, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 12 बार प्रयास किया गया और उनसे लगातार यह पूछा गया कि भाई अगर ये किसान बिल में कहीं त्रुटि है तो इस त्रुटि पर चर्चा की, तब हम लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगता है, जो किसान हित की बात करते हैं, जो धरने पर बैठे हैं, कृषि बिल पर वो चर्चा करना ही नहीं चाहते, तो स्वाभाविक रूप से अगर उसमें गलती है तो आपको बतानी चाहिए कि भाई इस बिल में ये त्रुटि है। आप अगर उसको नहीं बताते तो देश को भरमाने का प्रयास, देश को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास ऐसे किसान नेताओं को नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूं, मैं भी एक किसान परिवार हूं। आज लगभग 3 महीने हो गए जो लोग धरने पर बैठे हैं, तो एक किसान अपने खेतों को छोड़ करके 3 महीने तक कहीं धरना में बैठे रहे, यह भी एक आश्चर्य का विषय है। आप धरना में बैठे हो तो फिर किसान कैसे लहलहा रहा, खेत कैसे लहलहा रहा, तो स्वाभाविक रूप से वो किसान नहीं, वो मंडी के बिचौलिए हैं। प्रायोजित किया जा रहा है कांग्रेस के तरह से पूरे देश को, और साथ ही साथ आप सबों ने मीडिया के माध्यम से देखा है कि केवल देश ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, देश को अस्त व्यस्त करने के लिए
विदेशी शक्तियां भी लगी हुई है, जिसका कई प्रमाण मीडिया के माध्यम से जनता देख रही, देश की जनता देख रही, किसान देख रहे हैं। और इन सब बातों को लेकर के आने वाला दिन हम लोग सशक्त तरीके से गिरिडीह जिले के मंडलवार हम लोग कार्यक्रम रखेंगे, किसानों के बीच जाएंगे, किसानों की गोष्ठी करेंगे और सही स्थिति जनता के बीच, किसानों के बीच रखेंगे। धन्यवाद। जिला अधिवक्ता संघ की बैठक सोमवार को अधिवक्ता संघ भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष दुर्गा पांडे ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता शिवजी सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि संघ का कार्यकाल संपन्न हो चुका है। उन्होंने अपने नेतृत्व काल में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई कार्य किए। इसके साथ ही उन्होंने संघ के कई कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का भी आश्वासन दिया। अधिवक्ता परमेश्वर मंडल ने कहा कि प्रत्येक 2 वर्ष में गिरिडीह बार संघ की चुनाव होती है। इस चुनाव में संघ के सदस्य अपना मतदान कर चुनाव संपन्न कराते हैं। उन्होंने इस चुनाव को भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की अपील की है। बैठक में संघ के उपाध्यक्ष पाल गोविंद साहू, प्रकाश सहाय समेत सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे। वैसे लोगों को पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिले, यहाँ से जो मिलता है सो मिलता है, क्योंकि सरकार कुछ पैसा हम लोग देते हैं, कुछ पैसा सरकार देती है। तो जो रिटायर कर जाएगा तो उसका परिवार करवा देगा हम लोगों के लिए। ये सोच विधान करें कि हम उनके लिए वो प्रयास करेंगे। वो काम भी अगर ईश्वर चाहेगा आगे तो वो पूरा होगा। हम अपने कर्मचारियों से भी उसके लिए हम खेद व्यक्त करना चाहते हैं। उनके मन में एक भरोसा रहा था कि ये एसोसिएशन ने हमको वादा किया है कि लोगों के लिए हम पीएफ योजना का लाभ दिलाएंगे, वो नहीं पूरा हो पाया। भविष्य में आगे उसका रास्ता खुलेगा, ऐसा हम ईश्वर से भी चाहते हैं कि वो काम उन लोगों का भी हो, क्योंकि वो हमारी सेवा करते हैं, सेवक हैं हम। बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया? बैठक का एजेंडा तय था। इस समय के लिए चुनाव होना है, तो स्टेट बार काउंसिल का कुछ गाइडलाइंस था, जिसके लिए ये आज जनरल बॉडी की बैठक है। इसका मूल पर्पस ये था कि चुनाव कराने के लिए 3 जो हमारे अधिवक्ता हैं उनका नाम हम लोग नामित करके स्टेट बार काउंसिल को भेजते हैं, जो इस सत्र में होने वाले चुनाव के वो चुनाव अधिकारी हैं। तो 3 लोगों का नाम हम लोग को जो भेजना, उसमें भी कुछ गाइडलाइंस है कि वो हमारे सीनियर काउंसिल होना चाहिए, और वो नाम आया है। हम लोग उसको स्टेट बार काउंसिल को भेजेंगे। हम पूरे अधिवक्ता समुदाय को और हमारे जो सदस्य हैं सभी सम्मानित, उनको हम संघ की ओर से बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में, एक पारिवारिक माहौल में इस 3 सदस्यों का लोगों ने चयन किया है। और हम विश्वास करते हैं कि जिस अच्छे माहौल में इसकी शुरुआत हुई उसका फलाफल भी बहुत बढ़िया आएगा। और पूरे लंबे समय तक ये बैठक चला, जिसमें सभी तरह के राय, कुछ अच्छे सुझाव आए। हम लोगों ने भी, मैंने भी अपने तरफ से जो एसोसिएशंस के 2 साल के कार्यकाल थे, उस कार्यकाल के में जो प्रयास किया गया संघ की ओर से, उसकी चर्चा हमने की। बताया कि किस तरह से कोरोना के काल में हमने, हमारा एसोसिएशन ने लोगों की मदद के लिए सड़क पर आकर के काम करने का काम किया, और तमाम सारी चीज़ें थी जिसका विस्तार से वहाँ चर्चा हुआ है। और लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको स्वीकार भी किए, मिले भी हैं लोग। फिर आपके चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम अधिवक्ता साथियों का, जो बहुत धैर्यपूर्वक इतने लंबे बैठक में साथ रहे, सामूहिक निर्णय किया। सोमवार को रांची से देवघर जाने के क्रम में झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर गिरिडीह परिसदन भवन में रुके। इस दौरान जेएमएम कार्यकर्ताओं द्वारा बुके देकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मौके पर विभाग के कर्मियों के साथ मंत्री ने वार्ता भी किया। कहा कि 2024 तक हर घर में पानी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं गर्मी को देखते हुए नई चापाकल व मरम्मती कार्य भी चालू किया जाएगा, जिससे गर्मी में लोगों को परेशानियां ना हो। कहा कि जल संचय करना बहुत ही जरूरी है। बड़े बड़े फ्लैटों में हार्वेस्टिंग सिस्टम किया जाएगा, जिससे कि जल संचय हो सके। मौके पर गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, शाहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, प्रदोष कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा लक्ष्य है सभी घरों को 2024 तक नल के जल से जोड़ना, टैप वाटर से पहुंचाना, पानी पीने का शुद्ध पानी हर एक घरों को। तो हमने लक्ष्य तो बस इसी हिसाब से निर्धारित किया है, खर्च करने का कोई
कि जब तक हम ये नहीं कर लेंगे कि सभी घरों को नल का पानी नहीं पहुंच गया, तब तक हम खर्च करते रहेंगे। शहर से सटा हुआ दोनी कला है जो काफ़ी करोड़ों रुपया लगा करके पानी का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है, वो बेकार पड़ा हुआ है वहाँ। मैंने कहा सैकड़ों घर में पानी नहीं पहुँच रहा है। मैंने कहा 1000 से ऊपर घर होगा। सारा पूर्ववर्ती सरकारों की अदूरदर्शिता का परिणाम है। मैं मंत्री बनने के बाद तो पहले तो पूरे राज्य का दौरा कर रहा था, लेकिन संयोग से मेरी भी तो शारीरिक अस्वस्थता हो गई। उसके बाद कोरोना काल आ गया। फिर से मैं सारी योजनाओं का, जो पुरानी योजनाएं हैं, नई योजनाएं हैं, सभी की मैं समीक्षा करूंगा। और वैसी जो योजनाएं बंद पड़ी हैं वो किन कारणों से बंद पड़ी हैं, क्या उसमें कौन सी परेशानी है, वो सारी चीज़ों की मैं समीक्षा करूंगा विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों से। और अगर छोटे मोटे कारणों से वैसी योजनाएं बंद पड़ी होंगी तो वो सारी योजनाओं को चालू करें। विगत रघुवर सरकार के सरकारों ने नहीं किए वो काम हमारी सरकार कर रही है। 5 चापाकल विधायकों की। सोमवार को जमुआ के सैकड़ों युवाओं ने गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और जिला अध्यक्ष संजय सिंह की उपस्थिति में झामुमो नेत्री सोनी चौरसिया के नेतृत्व में झामुमो का हाथ थामा। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के गिरिडीह स्थित आवास पर एक सादे समारोह में जमुआ के लताकी मुखिया श्यामदेव हाजरा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सोमवार सुबह लताकी से मोटरसाइकिल जुलूस के रूप में सैकड़ों युवा गिरिडीह पहुंचे और गिरिडीह स्थित गिरिडीह विधायक सोनू सुदिव्य के आवास पर पहुंचकर पार्टी की सदस्यता गिरिडीह विधायक के माध्यम से लिया। पार्टी सदस्यता लेने वाले में मुख्य रूप से लताकी मुखिया श्यामदेव हाजरा, इंद्रदेव हाजरा, अरविंद कुमार हाजरा, मोहम्मद मुमताज अंसारी, तनवीर हसन, जनार्दन कुमार, रंजीत, अब्दुल अंसारी, वीरेंद्र कुमार, वरुण कुमार गिरी, बबलू गिरी, शक्ति हाजरा समेत सैकड़ों युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा कि जमुआ में जिस तरह खासकर युवाओं का रुझान पार्टी की ओर है, आने वाला वक्त में जमुआ में झामुमो का परचम लहराएगा। यह पार्टी सभी का सम्मान करती है और सबको लेकर चलने की विचारधारा पर कार्य करती है। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, झामुमो नेत्री सोनी चौरसिया, शोभा यादव, गोपाल शर्मा उपस्थित रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली। मैं हृदय से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा संगठन परिवार के सदस्यों के तौर पर इनके साथ जुड़कर संगठन काम करेगा और मेरी बहुत शुभकामनाएं कि जमुआ जो आज तक विभिन्न राजनीतिक कारणों से उपेक्षा का शिकार होता रहा है, वहाँ ऐसा नेतृत्व विकसित करने में हम लोग कामयाब हों कि जमुआ के लोगों को बेहतर राजनीतिक नेतृत्व मिले और जमुआ का सर्वांगीण विकास हो। जमुआ के लताकी पंचायत के लगभग 60 साथियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों को मानते हुए नेतृत्व में भरोसा करते हुए माननीय विधायक गिरिडीह सदर सुदिव्य कुमार सोनू जी के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण किया। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनके आने से जमुआ प्रखंड में संगठन काफ़ी मजबूत होगा, ऐसा हमारा मानना है। और हम लोगों की समस्याओं से, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको सही मंच पर उठाने में हम लोग सफल रहेंगे। अभी गर्मी की आहट भी नहीं आई कि क्षेत्र में पानी की समस्याएं की झलक दिखने लगी है। स्थिति तब ज्यादा बुरी हो जाती है जब स्थानीय लोगों के लिए पेयजल की कोई ठोस व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती और लोगों को पीने के पानी तक के लिए दूर भटकना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है मुफस्सिल क्षेत्र के चुजंका पंचायत के नवासार गांव में। ग्रामीणों ने बताया कि कैसे वो इस समस्या से हर दिन जूझते हैं। पानी के लिए उन्हें 2 किलोमीटर चलकर जाना होता है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इसके लिए गुहार लगाया है ताकि समस्या का निदान हो सके। आप देख रहे हैं पूरा 8-10 घर है, यहाँ एक भी ना चापाकल है, न पानी का कोई साधन है। सभी लोग एक मैंने खेत में वो डाड़ी बना हुआ है, बहुत पुराना डाड़ी है, वहीं से ला करके लोग पानी पी रहे हैं। पानी के चलते पूरा घर का जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ रहा है। मैंने काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग मुखिया के पास गए, विधायक के पास गए, दिए, लेकिन आज तक हम लोगों का पानी का कोई यहाँ मुहैया नहीं कराया गया है, जिससे पानी का समस्या से हम लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं। इधर कैसा है कि पानी है नहीं तो हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे लोग। तो पानी अगर चापाकल बोरिंग वाटर हो जाएगा तो एटलीस्ट पानी, साफ पानी पीने को मिलेगा। पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पानी का कुछ साधन है ही नहीं।
पाने के लिए हम लोग को दूसरा पंचायत से लाना पड़ रहा है, और घर यहाँ लगभग बनाए हम लोग को 7-8 साल हो गया। कितना बार बोल चुके हैं, मुखिया जी भी बोले, दोनों पंचायत के मुखिया बोले कि किसी भी तरह एगो बोरिंग कर दीजिए कि राहगीरी की भी सुविधा होगा और हम लोग को भी होगा, लेकिन आज तक किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हुआ। बोलता फंड है ही नहीं, आदेश है ही नहीं, जब होगा देखा जाएगा, मतलब कोई समस्या का समाधान है ही नहीं। जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 3 के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डीएस डॉक्टर उपेंद्र दास, डीएसडब्ल्यूओ वंदना ज्योति कुजूर, एसडीपीओ डीपीएम प्रतिमा कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बताया गया कि मिशन 3 का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में वंचित बच्चों को टीकाकरण का लाभ पहुंचाना है। क्या बाबू, क्या अभी कोई बच्ची है? बच्ची? हाँ। आज से 22 तारीख से और एक दूसरा फेज है 22 मार्च, 15 दिनों के लिए दोनों बार ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 शुरू हुआ। इसमें जो कोरोना काल में बच्चे लोग छूट गए हैं या गर्भवती माताएं लोग छूट गई हैं, उन लोग को मेन फोकस उस पर है, सबका टारगेट किया हुआ है। जो ड्यू लिस्ट के हिसाब से वो सबको जो वैक्सीन छूट गया है वो सब वैक्सीन दिया।